Dear students, welcome to another session of Fundamentals of Soil Science being brought up by Cropcos, one of the largest institute for your agriculture programs and exams. So आज straightforward we'll talk about the topics that are important for today's session and also for your semester and especially JRF and your एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आज के क्लास में मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रखता है। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ टुडेज क्लास: सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स, subsequently we have soil forming minerals and types of minerals. So आज का क्लास जब खत्म होगा then you will have a idea about rocks and minerals part. Okay? So सबसे पहले rock. What is rock? So आप लोग एक आइडिया लगा सकते हो rock क्या है. Rock is basically it is a hard mass. Okay, it is a hard body of mineral matter, means a body, a solid body on the surface of the earth that is composed of minerals. Okay, minerals यहाँ पे दो टाइप का हो सकता है. फर्स्ट है मोनोमिनरलिक, जिसमें आपका एक ही टाइप का मिनरल प्रेजेंट होता है रॉक के बॉडी में. सेकंड इज पॉलीमिनरलिक, मींस जिसमें दो या दो से ज्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होता है. ओके, फॉर एग्जांपल in case of monomineralic you have olivine. Okay, and in case of polymineralic, जिस पत्थर में दो से ज्यादा मिनरल्स रहता है, you can take the example of granite. Okay, so दो टर्म्स है यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या है. एंड MCQ में ये आपको पूछा जा सकता है. पहला है पेट्रोग्राफी, देन वी हैव पेट्रोजेनेसिस. हम सब सॉइल ओरिजिन, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एंड प्रोसेस के बारे में स्टडी किया है. सो जेनेसिस से आप समझ सकते हो कि व्हाट इज जेनेसिस, मींस ओरिजिन एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन. सो पेट्रोजेनेसिस मींस इट डील्स विद द ओरिजिन ऑफ रॉक्स, मींस हाउ द फॉर्मेशन ऑफ रॉक हैज टेकन प्लेस, इन विच कंडीशंस. ओके, दूसरा है आपका पेट्रोग्राफी. सो पेट्रोग्राफी जो है वो आपका डील करता है विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स. डिस्क्रिप्शन पे फोकस करते हुए आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया. सपोज आप मान लीजिए ये आपका रॉक है एंड ये आपका रॉक का आउटलाइन है. तो अब जो ये रॉक है इसमें अलग अलग मिनरल्स है. ओके, ये जहां जहां मैं डिवाइड कर रहा हूं आप मान लीजिए कि ये अलग अलग केमिकल मेकअप है. केमिकल मेकअप मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन. ओके, सो ये अलग अलग यहाँ पे पार्ट्स है. सो इस पार्ट्स में डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट है. ऑलराइट, कहीं पे बेसिक मिनरल हो सकता है, कहीं पे एसिडिक मिनरल हो सकता है, कहीं पे न्यूट्रल हो सकता है. ओके, कहीं पे सिलिका ज्यादा हो सकता है, कहीं पे सिलिका कम हो सकती है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में. तो ये जो पिक्चर है, जब सारे बॉक्सेस में या सेक्शन में यू विल फाइंड द सेम मिनरल, तब हम इसको बोलेंगे मोनोमिनरलिक. फॉर एग्जांपल ऑलिविन. और जब अलग अलग मिनरल्स मिलके एक पर्टिकुलर रॉक बनेगा तब हम इसको बोलेंगे पॉलीमिनरलिक. ओके, सो बेसिकली क्या होता है, ये हमारा जितना भी अर्थ का सरफेस है, ओके, थ्रू ए मोल्टेन स्टेज एंड द फर्स्ट सॉलिड रॉक वाज डिराइव्ड, मींस उसको हम क्या बोलेंगे, दैट वी विल कॉल इट एज मैग्मा. ओके, सो मैग्मा, वोल्केनिक इरप्शंस, लावा, ये सब टर्मिनोलॉजीज थोड़ा सा आएंगे. a bit somehow related to you can say geography. ओके, सो जस्ट फ्यू टर्म्स आपका बेसिक क्लियर कर देगा एंड वो आपको जानना है. लावा, मैग्मा एंड वोल्केनिक इरप्शन, बस, नॉट बियॉन्ड दैट. ओके, सो जो पहला रॉक था ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ या फर्स्ट टाइम जहां जो रॉक फॉर्म हुआ है उसको हम बोलते हैं मैग्मा, जो एक मोल्टेन मटेरियल है व्हिच इज द आउटपुट ऑफ ए फ्लोन लावा फ्रॉम ए वोल्केनिक इरप्शन. ठीक है,
सो यहाँ पे इस पॉइंट के बारे में बात किया है। एंड रॉक्स को हम कुछ ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग वी आइडेंटिफाई। ओके, सो वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हम लोग एक बार चलो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर, कलर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके, देन क्लीवेज। क्लीवेज मतलब सपोज आप मान लो ये आपका रॉक है, तो ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, ओके, दिस इज द क्लीवेज। ओके, मींस क्लीवेज एक मान लो एक मार्क है या एक परमानेंट एक स्क्रैच है जो एक रॉक को दो पार्ट में या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर सकता है। ऑलराइट, फ्रैक्चर, सिमिलर टर्मिनोलॉजी, मिनरल मेकअप, ओके, सो ये सब कैरेक्टर्स है which helps us to identify a rock. Alright, now अभी हम आगे देखेंगे कि रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, चलो सबसे पहले कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा। मीन्स रॉक का जो फॉर्मेशन होता है दैट हैपेंस अपॉन कूलिंग ऑफ मोल्टेन मैग्मा, और यू कैन से लावा। जो एक जब भी एक वोल्केनिक इरप्शन होता है, हम आगे पिक्चर में देखेंगे, तो द लावा दैट फ्लोज डाउन, दैट कम्स आउट फ्रॉम द वोल्केनो, जब वो अर्थ में रह के ठंडा हो जाता है, देन दैट बिकम्स ए रॉक। ओके, एंड उस रॉक का कंपोजिशन है मिनरल्स। ओके, मींस दैट रॉक इज composed of minerals. Okay, minerals are not composed of rocks. Rocks are composed of minerals. ये आप ध्यान में रखना। ओके, सो सबसे पहली बात ये है कि कूलिंग एंड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मींस कंसोलिडेटेड होना, मींस एक जगह में जम जाना या एक जगह में इकट्ठा होना। ऑलराइट, कूलिंग मींस ठंडा होना। सो कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा फ्रॉम द वोल्केनो। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, सो मैग्मा जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या होता है बेसिकली, दैट इज ए हॉट सॉल्यूशन ऑफ सिलिकेट्स। सिलिकेट मतलब सिलिकेट मिनरल सीक्वेंस है जिसमें वाटर रहेगा आपका, वेपर एंड गैसेस। ओके, जो टेम्परेचर है दैट इज आउट ऑफ, यू कैन से आउट ऑफ इमेजिनेशन, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप है transportation and cementation of fragmentary material. Means transportation means moving off from one place to another. Okay, so that can take place by various agents, जो natural agents है like air, water, etc. Okay, so transportation and cementation. Cementation means एक ही जगह पे वो solidify हो जाना. Okay, that is cementation. ओके, सो सेकेंड पॉइंट इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट, नेचुरल एजेंसी, विंड, वाटर, जो मैंने मेनली बताया था। हम लोग वेदरिंग पढ़े हैं, वी हैव स्टडीड अबाउट ग्लेशियर्स। सो ये आइस तो नहीं होगा, ग्लेशियर होगा। ओके, तब जाके व्हेनेवर द ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स आर एक्टिंग एंड कैरिंग द ब्रोकन पार्टिकल्स एंड रॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तब जाके जब वो जाके डिपोजिट होता है, दैट वी कॉल इट एज सेकेंडरी डिपोजिट्स और सेकेंडरी रॉक्स, टू बी मोर स्पेसिफिक सेडिमेंटरी रॉक्स। क्लियर है कंसेप्ट? सबसे पहले पत्थर ठंडी हुई, उसके बाद जाके वापस इग्नियस रॉक बना। सेकेंडली उसी पत्थर को when the natural agents like water, air and glacier is acted, they have transported the material from one place to another and their deposition into a new place is known as sedimentary or secondary rock. Alright, थर्ड है आपका alternation of the pre-existing rock. What does that mean? That means जो आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी रॉक बना है उसमें कुछ क्लाइमेटिक पैरामीटर्स और कुछ नेचुरल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, द हॉट लिक्विड्स, दे हैव एक्टेड एंड दे हैव मेड सम चेंजेस। जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था उससे कुछ नया बन गया,
भाई क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ने एक्ट किया, वहां पे प्रेशर ने एक्ट किया, वहां पे और भी 2-4 फैक्टर्स ने वर्क किया। ऑलराइट, सो तब जाके जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल कॉल इट एज सी होली रिकंस्टिट्यूटेड, मतलब नया बनना, और अल्टर टू ए न्यू रॉक, तब हम इसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ऑलराइट, सो ये है आपका 3 टाइप का रॉक्स। सो स्टूडेंट्स अटेंशन हियर, ये आप एक पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन है। ओके, 2 पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, आप देख सकते हो। सबसे पहले लेफ्ट वाले में देखते हैं। सो दिस इज द वोल्केनिक इरप्शन। ओके, सो जब ये वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, सी दीज आर द लावा व्हिच आर कमिंग डाउन। ओके, ये जो रेड मार्क्स है दीज आर द लावा कमिंग डाउन, और यू कैन से द मैग्मा। तो ये आके कहां जाएगा, ये अर्थ के सरफेस में डिपॉजिट होगा, एंड उसके बाद कूलिंग होगा। कूलिंग होने के बाद कौन सा रॉक फॉर्म होगा? यस, कूलिंग होने के बाद इग्नियस रॉक फॉर्म होगा। ऑलराइट, अब इग्नियस रॉक मतलब हो गया प्राइमरी। नेक्स्ट स्टेप क्या है? वहां पे नेचुरल एजेंसीज लाइक विंड, वाटर एंड ग्लेशियर एक्ट करेगा, एंड वहां का सेडिमेंट्स को वो पिकअप करके ले जाएगा। ओके, एंड कहीं और पे जाके डिपोजिट होगा, तब जो फॉर्मेशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रॉक और सेडिमेंटरी। आप पिक्चर पे देख सकते हो, इट इज वेरी क्लियर। अगेन सेडिमेंटरी रॉक से यहाँ पे आपको यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर दे विल वर्क हियर, एंड देन it will lead to the formation of reconstitution, new changes, new formation। तब हम इसको रॉक को क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक। ऑलराइट, और फिर ये साइकिल जाके अगेन कंटिन्यू होता है। ओके, एंड द साइकिल कंटिन्यूस। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम है। ओके, मैग्मा वोल्केनिक इरप्शन से, ओके, कूलिंग से इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक को ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स ने पिकअप किया, कैरी किया, जाके ये एक जगह पे जाके ये डिपॉजिट होगा, उसको हम बोलेंगे सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक के ऊपर हीट एंड प्रेशर वर्क करेगा, दे विल ब्रिंग सम चेंजेस, सम मॉडिफिकेशंस, एंड उसके बाद जाके हमको हमें क्या मिलेगा? विल गेट मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, एंड अगेन दिस विल मेल्ट एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा, एंड द साइकिल विल कंटिन्यू। ओके, सो इस पिक्चर को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस कंप्लीट सिनेरियो एज रॉक साइकिल। तो अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आपको रॉक का कंसेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर है, 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, वंस डन। ऑलराइट, तो ये है आपका रॉक साइकिल का कंसेप्ट। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रॉक। ओके, प्लीज टेक ए लुक इनटू दिस पिक्चर डियर स्टूडेंट्स। ये क्या है? ये फ्लो है। किसका फ्लो? द लावा फ्लो। ओके, जब ये सॉलिडिफाई होगा, सॉलिडिफाई होने से क्या होगा? ये पत्थर बन जाएगा। ऑलराइट, ओके, चलो सबसे पहले इग्नियस रॉक, सेकंड में सेडिमेंटरी रॉक, थर्ड में मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक अभी मैंने आप लोगों को बताया, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इग्नियस रॉक जो है वो आपको 95% ऑफ द आर्ट्स कास्ट में है। द अमाउंट इज 95% ऑफ द आर्ट्स कास्ट। ओके, सो दे आर द सोर्स ऑफ पेरेंट मटेरियल फॉर अदर रॉक्स। ओके, क्योंकि ये इग्नियस रॉक भी प्राइमरी रॉक है। ओके, तो इग्नियस रॉक को आप भी क्लासिफिकेशन है। इग्नियस रॉक इज ऑल्सो हैविंग ए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन एंड केमिकल कंपोजिशन। ओके, सो मैंने पहले ही बताया कि पत्थर को हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें से एक है कौन सा? केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन अभी हम देखेंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ जो मोड ऑफ ओरिजिन है, मींस फॉर्मेशन, 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया। एक्सट्रूसिव को हम वोल्केनिक बोलते हैं, एक्सट्रूसिव और वोल्केनिक, और इंट्रूसिव और प्लूटोनिक। ओके, लेट अस टेक ए लुक। जो आपका एक्सट्रूसिव और वोल्केनिक है, वहां पे क्या होता है? जो लावा है वो सरफेस के ऊपर कूलिंग होती है उसका। ओके, फॉर एग्जांपल बेसल्ट। बेसल्ट आपको कहां पे मिलेगा?
हु कैन आंसर मी बेसाल्ट कहां पे मिलेगा? लेट मी सी हु कैन आंसर इन द कमेंट बॉक्स, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा इसका। नेक्स्ट है आपका इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक। सो जो इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक है उसका व्हाट हैपेंस इज देयर कूलिंग इट टेक्स प्लेस इनसाइड द अर्थ। okay, so their cooling it takes place inside the earth, okay, and in case of intrusive or plutonic rock, please pay attention, बहुत important point है। in case of intrusive and plutonic rock, जो कूलिंग है मैग्मा का, जो कूलिंग होता है वो प्रोसेस इज वेरी स्लो, ओके, एंड द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जब भी होता है दैट इज क्वाइट लॉन्गर, ओके। यहाँ पे coarse grained formations takes place, okay, the crystals are coarse grained, whereas in case of extrusive the process is quite faster, okay, and वहां पे fine textured आपको मिलता है। alright, तो जो मैंने यहाँ पे बेसाल्ट आपको बताया, बेसाल्ट is found in the Deccan, okay, in the Deccan trap, okay, Deccan DECCAN, Deccan trap। alright, so examples देखना बहुत important है। in case of volcanic it is basalt, and in case of plutonic gabbro, granite and diorite। next हम देखेंगे on the basis of chemical composition। so chemical composition के उस बेसिस पे एसिड इग्नियस रॉक एंड बेसिक इग्नियस रॉक। तो एसिड इग्नियस रॉक हम उसी को ही बोलेंगे जो जिसमें सिलिका कंटेंट 65 या 60 से ज्यादा है। तो इन सम बुक्स दे हैव मेंशन्ड 65 एंड इन सम बुक्स दे हैव गिवन 60। तो आप कोई भी रेफरेंस से यू कैन राइट इन योर एग्जाम। अगर ऑब्जेक्टिव आया तो दैट विल बी आल्सो बी वेरी स्पेसिफिक, ऐसा नहीं देगा कि 60%, 62%, 63%, नो, okay, that will be also be very precise, you can answer accordingly, okay। so acid में more than 60% and in case of basic it is less than 50% silica content, okay। ऐसा नहीं कि acidic मतलब हमने iron aluminium study किया, no, यहाँ पे on the basis of silica they have done the differentiation, alright। तो granite and basalt, तो granite में acid igneous rock and basalt is बेसिक। सो ये पिक्चर आप देख सकते हो, दिस इज अ पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन डायग्राम ऑफ ए वोल्केनिक इरप्शन दैट इज शोइंग द ऑकरेंस ऑफ प्लूटोनिक रॉक एंड वोल्केनिक रॉक, ओके। सो ये आप देख सकते हो, ये अंदर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट सम फॉर्मेशंस हैव टेकन प्लेस, ओके, एंड सम ऑफ देम हैज टेकन प्लेस अबव, okay, some of them has taken place above। so this is the major difference and this is how it works, okay। so ये है आपका basic classification of igneous rock। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेडिमेंटरी। सो सेडिमेंटरी में सबसे पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर ये सब आपको क्वेश्चंस पुट अप होता है, एमसीक्यू आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपको ऐसे क्वेश्चंस आएगा कि आप यहाँ पे देखो कि लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेडिमेंटरी रॉक, तो आपका ऑब्वियसली आंसर जाएगा ग्रेनाइट, वो कट जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 5 एग्जांपल्स हाईलाइट किया, आपको एग्जांपल्स याद करना ही है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, ओके, यू हैव टू लर्न दैट। सो सेडिमेंटरी रॉक मैंने कंसेप्ट बता दिया, आई एम नॉट गोइंग टू, मैं स्लाइड्स नहीं पढ़ता हूँ, जस्ट कंसेप्ट एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सेडिमेंटरी रॉक्स में क्या होता है कि नेचुरल एजेंट्स एंड एजेंसीज लाइक विंड, वाटर एंड ग्लेशियर, दे प्लेज अ रोल इन ब्रेकिंग द एग्जिस्टिंग रॉक, okay, and then transporting it from one place to another, which leads to their cementation, okay। तो उस पत्थर को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रॉक और स्ट्रेटिफाइड रॉक और एक्वास और सेडिमेंटरी। तो आपको एक टर्म याद रखना है, स्ट्रेटिफाइड, एक्वास। आप यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर सकते हो कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है, स्ट्रेटिफिकेशन, ओके, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको बताता हूं, अटेंशन प्लीज। व्हेन आई अपीयर्ड फॉर जेआरएफ, एक क्वेश्चन
रॉक से आया था, सेम सिमिलर टाइप क्वेश्चन दिया गया था, 4 एग्जांपल्स वर देयर एंड वन ऑफ देम वाज जो मेरे टाइम क्वेश्चन आया था वो आया था कोल के ऊपर। ओके, आप लोग वो क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, 2017 का क्वेश्चन था कोल, कि कोल कौन सा रॉक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रॉक इज कोल। ओके, 4 ऑप्शन दिया गया था, तो आपको ऐसे ही याद करना है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम थोड़ा सा इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं, सेम सिमिलर कंसेप्ट है ऑलमोस्ट। ओके, तो ट्रांसपोर्ट जब होगा कुछ, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? ट्रांसपोर्ट होने के लिए सेडिमेंट्स चाहिए। सेडिमेंट्स कहां से आएगा? फिजिकल ब्रेकडाउन से। फिजिकल ब्रेकडाउन मींस हम लोगों ने स्टडी किया वेदरिंग। ओके, तो वेदरिंग से ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद देयर विल बी ट्रांसपोर्टेशन बाय द एजेंट्स। ये एजेंट्स मैंने मेंशन किया है, एंड देन देयर डिपोजिशन और सेडिमेंटेशन। ठीक है, मैं अंदर नहीं पढ़ रहा हूं मटेरियल, दिस इज फॉर यू, मैंने जस्ट कंसेप्ट बताया। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया, आई विल जस्ट री एक्सप्लेन, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, तो ये है सेडिमेंटरी रॉक का फॉर्मेशन का प्रोसेस, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। आगे भी है क्या? लेट अस सी। डायाजेनेसिस। तो डायाजेनेसिस मींस जब जाके ये डिपॉजिट होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, वहां पे भी सीमेंटेशन होगा, वहां पे कंपेक्शन होगा। ओके, बिकॉज मे बी द न्यूली बॉट सेडिमेंट्स दे आर नॉट सीमेंटेड एंड दे आर नॉट वेल कंसोलिडेटेड, तो वहां पे सीमेंटेशन, कंपेक्शन, ये सब एक्टिविटीज होगा। ओके, एंड देन इट विल ट्रांसफॉर्म, एक नया शेप लेगा इनटू ए हार्ड रॉक। Okay, so that is compaction and cementation. Okay, so these are the basic process. Okay, इतना डीप कॉम्पेक्शन के अंदर एंड सीमेंटेशन के अंदर फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग स्टडी करेंगे, जस्ट यू कैन गिव ए रीडिंग। और ये जो मैंने स्लाइड्स बनाया है, अगर आपने ये स्लाइड्स भी पढ़ लिया ना, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम। ओके, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए हम थोड़ा सा और डिटेल्स में देखेंगे इन डिफरेंट एंगल्स। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंटरी रॉक। तो क्लासिफिकेशन इसका भी बेस्ड ऑन ओरिजिन, रेसिडुअल एंड मैकेनिकल। तो रेसिडुअल मींस रेसिडेंस, आप जहां पे रहते हो वो आपका रेसिडेंस है। ओके, सो जो प्रोडक्ट ज्यादा दूर ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, वो वही पे डिपोजिट होके, कंसोलिडेट होके, सीमेंट फॉर्म होके, दे हैव टेकन ए शेप, that will call it as residual, means उसी लोकेशन का वही पे that is transformed, for example bauxite। second is mechanical और Datrian। तो यहाँ पे basically the weathering, जो भी products है, sediments है, they are transported, deposited, and the variation is in thickness and cementation। okay, for example sandstone। तो sandstone जो है, आप याद रखना एक पॉइंट, दैट इज नॉट हार्ड नाइदर कॉम्पैक्ट। ओके, तो कॉम्पैक्ट जो टर्म है दैट इज रिलेटेड टू सीमेंटेशन। तो जो सैंडस्टोन है दैट इज लूजली पैक्ड, ओके, एंड नॉट हार्ड। ठीक है, सो इस बेसिस के ऊपर इसको डिफरेंशिएट किया गया है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक और केमिकली फॉर्म्ड, एंड देन वी हैव, तो इनऑर्गेनिक और केमिकली फॉर्म्ड मींस यहाँ पे सम केमिकल्स हैव एक्टेड। ओके, फॉर एग्जांपल सोडियम, तो जो हैलाइड है उसका क्या फॉर्मूला है? NaCl, दैट इज योर हैलाइट। ओके, तो यहां पे क्या है? सोडियम चीफ मेटल, एंड क्लोराइड इज द accompanying anion। सो जब इसका फॉर्मेशन होता है ड्यू टू इवेपोरेशन, हम लोगों ने स्टडी किया था सेलेनाइजेशन। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, इन सम एरिड एंड ड्राई कंडीशंस मैंने पूरा कंसेप्ट बताया था, तो आपको इजीली पता चल सकता है कि फॉर्म थ्रू इवेपोरेशन कैसे होगा। सेम फॉर जिप्सम, कैल्शियम, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, दैट इज द फॉर्मूला। ओके, तो नेक्स्ट इज फॉर्म थ्रू प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, ये सब ऑलमोस्ट सिमिलर कंसेप्ट है। दैट मेनली टेक्स प्लेस, आपको याद रखना है, कंडीशन
arid and semi-arid condition in Rajasthan, Gujarat, and in some cases of in some areas of Maharashtra, like अकोला. जो अकोला है वहां पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट्स, लाइम, चूना वो आपको मिलेगा प्रोफाइल में. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक सेडिमेंटरी रॉक. ऑर्गेनिक सेडिमेंटरी रॉक मतलब जो आपका डिकम्पोजिशन, ओके, वहां पे जो भी ऑर्गेनिक सोर्सेस था प्लांट्स एंड एनिमल रेसिड्यूज से, वो ऑर्गेनिकली फॉर्म हुआ है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यू कैन से इन वाटर लॉक्ड कंडीशन. ओके, तो वहां पे क्या था आपका रेस्ट्रिक्टेड वाटर सप्लाई. ओके, फॉर एग्जांपल आप ये एग्जांपल्स याद कर सकते हो, पीट, लिग्नाइट एंड कोल. ये सब कोल है. ओके, कोल में भी टाइप्स है, बिटुमिनस कोल एंड ऑल, तो आपको ये देखना है. ठीक है. सो क्या इंपॉर्टेंट है इस एग्जांपल्स, आप लोग एग्जांपल्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है. लास्ट एंड द थर्ड वन, मेटामॉर्फिक रॉक. तो मेटामॉर्फिक आपको पता है, इग्नियस हुआ, फिर सेडिमेंटरी हुआ, उसके बाद मेटामॉर्फिक. मेटामॉर्फिक मींस चेंज इन फॉर्म हुआ. यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर प्लस जो भी मिट्टी में वहां पे लाइक काइंड ऑफ हॉट, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो वहां पे हो सकता है कुछ एसिड्स रहा हो, उन्होंने एक्ट किया. ओके, सो दैट इज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक, मतलब कंप्लीट चेंज इन फॉर्म, एक नया रॉक फॉर्म हो गया. ओके, कंप्लीट ऑल्टरनेशन. सो एग्जांपल्स इज नीस, मार्बल, स्कीस्ट, स्लेट, कैल्साइट, क्वार्ट्जाइट. ओके, कैसे फॉर्मेशन हुआ? फ्रॉम इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक से उनका सब्जेक्टेड टू प्रेशर एंड टेम्परेचर मैंने बताया. ये कंसेप्ट है, जस्ट यू कैन गिव इट अ रीडिंग. ये मैं बताऊंगा हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म क्या है. हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर एजेंट ने काम किया. हाइड्रो मींस यू कैन अंडरस्टैंड वाटर. नेक्स्ट इज थर्मोमेटामॉर्फिज्म. थर्मोमेटामॉर्फिज्म मतलब थर्मल मतलब व्हाट? थर्मल मतलब टेम्परेचर. टेम्परेचर मींस व्हाट? हीट. ओके, तो यहाँ पे आपका हीट ने वर्क किया है. ठीक है. सो मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंटरी रॉक एंड इग्नियस रॉक. मैं आपको एक बार साइकिल दिखाऊंगा. ओके, एंड देन आई इन अ नटशेल आई डिस्कस यू. लेट अस टेक अ लुक हियर. इस पे आप ध्यान दीजिए, इस वाले फिगर में. ओके, इस वाले फिगर पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा. ओके, सो सबसे पहले आप देखिए कि जो मैग्मा है, मैग्मा से ओके कूलिंग. ओके, मैग्मा से आपका कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक से क्या हुआ? वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड सीमेंटेशन. वेदरिंग हुआ. वेदरिंग हमने वी हैव स्टडीड वेदरिंग क्या है, फिजिकल इंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन. तो ट्रांसपोर्टेशन एंड सीमेंटेशन हुआ. ट्रांसपोर्टेशन किसने किया? एयर, वाटर एंड ग्लेशियर कर सकता है. ओके, सो दैट इज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटरी रॉक. तो सेडिमेंटरी रॉक को हम क्या बोल सकते हैं? और स्ट्रेटिफाइड रॉक्स. स्ट्रेटिफिकेशन सेडिमेंटरी का फीचर है. ओके, सो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, जब विंड ने ये लेके गया तो इसको हम एक टर्म बोलते हैं, सॉल्टेशन. ओके, यहाँ पे एक टर्म है दैट इज नोन एज सॉल्टेशन, SALT. तो ये सॉल्टेशन मतलब नमक नहीं है, दैट इज सलाइन, वो अलग है, और ये है सॉल्टेशन. सो यहाँ पे क्या होता है आपका सॉल्टेशन के केस में, जो भी एयर वो सिल्ट कैरी करके ले जाता है, एंड दैट डज द वर्क ऑफ मेनली डिसइंटीग्रेशन एंड ब्रेकडाउन और वेदरिंग. तो जो भी मटेरियल वहां पे जाके डिपोजिट होता है, वी कॉल इट एज बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्टेशन. क्लियर? तो ये टर्म आप याद रखना. तो सेडिमेंटरी से अगेन हीट एंड प्रेशर ने वर्क किया, एंड दैट हैज प्रोवाइडेड अस मेटामॉर्फिक रॉक. ओके, तो इग्नियस से हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट अल्टरनेशन बाय हीट एंड प्रेशर से मेटामॉर्फिक रॉक बना है. ओके, एंड इग्नियस से ट्रांसपोर्टेशन से सेडिमेंटरी, एंड यहाँ से भी हीट एंड प्रेशर से मेटामॉर्फिक, एंड देन अगेन मेल्टिंग होता है, सेम वोल्केनिक इरप्शन. ओके, एंड देन अगेन द प्रोसेस कंटिन्यूस. ओके, सो दिस मच is all about rock cycle. I hope आप सबको समझ में आया. एंड जो भी मैंने डिस्कस किया, यहाँ से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पुट अप होगा आपके बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर एग्जाम्स में भी, एंड ऑल्सो इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, एंड प्लीज
सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल क्रॉपकॉस। ऐसे ही सिमिलर लेक्चर्स पाने के लिए, आपका डेवलपमेंट के लिए, फॉर नॉलेज गेन करने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई अभिषेक पाल कंक्लूड हियर टिल आई कम अप अगेन विद समथिंग मोर न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। जो आगे का टॉपिक होगा इसी टॉपिक का कंटिन्यूशन होगा, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर द सेशन।